किशोर की जन सुराज पदयात्रा हर दिन मीलों का सफर तय करती जा रही है। जनता के बीच रहकर पीके अपनी बात कह रहे हैं। इस बार उन्होंने सूबे के दो अहम मुद्दों को उठाया, पहला शिक्षा और दूसरा शराब। बिहार की ढुलमुल शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो सब जानते ही हैं। प्रशांत किशोर ने इस बदहाली के लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना था कि बुरी शिक्षा व्यवस्था की वजह से 2 पीढ़ियां अशिक्षित रह गईं। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके शासन 17-18 साल के शासन काल में बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके पूरे शासन काल का, उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ सड़क टूट गई है, नहर नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद सड़क बन सकती है, नहर में पानी आ सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पास होकर निकल गई, जिनका उम्र बीत गया, अब अगर कल अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी वो लोग वापस आकर अपनी स्कूली या कॉलेज की शिक्षा को वापस नहीं ले सकते हैं। अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना होगा। बिहार में शिक्षा का जो हालत है, जो हम लोग देखे गाँवों में देख रहे हैं, यहाँ पर विद्यालयों की जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग, क्लासरूम वगैरह की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बच्चों का कोई समायोजन नहीं है। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है, मैदान है, क्लासरूम है, वहाँ शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है। जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। और जनरली समाज में एक धारणा बन गई है कि जो विद्यालय हैं, यहाँ से खिचड़ी, पोशाक, साइकिल जैसी योजनाओं का वितरण होता है। और कॉलेज को लेकर, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिक्षकों की जो गुणवत्ता में कमी आई है, उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। मेरा ऐसा मानना है अभी तक देखने समझने के बाद कि वो सिर्फ एक छोटा पहलू है। शिक्षकों की गुणवत्ता सिर्फ एक पहलू है। शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के पीछे सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीनता, समाज में इसको लेकर कोई चेतना न होना और समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरे बिहार में उत्क्रमित विद्यालय और नियोजित शिक्षकों का जाल बनाने की जो कोशिश की गई है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त उससे हुई है। हर जगह स्कूल बनाने के चक्कर में बिल्डिंग बना दिए गए, टेढ़ी मेढ़ी पैसे खर्च किए गए। ये चिंता नहीं की गई कि वो आप स्कूल बना रहे हैं कि बिल्डिंग बना रहे हैं। जहाँ बिल्डिंग बन गई, ये किसी ने सोचा ही नहीं कि वहाँ से टीचर कहाँ से आएगा। टीचर को कागज पर ही इन विद्यालयों को उत्क्रमित कर दिया गया। तो जो प्राथमिक विद्यालय थे वो उच्च हो गए, उच्च माध्यमिक हो गए, +2 हो गए। इस तरह की उत्क्रमित विद्यालयों की एक पूरी श्रृंखला बना दी गई। पेपर पर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये दिखा रही है कि शिक्षा व्यवस्था हर जगह गांव-गांव में स्कूल बन गया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी भी ऐसे धड़ल्ले से होती है कि बिहार सरकार के शासन पर कोई भी उंगली उठा दे। जब कानून के बाद भी शराब मिल ही रही है तो कानून की क्या जरूरत? इस बात को मुद्दा बनाकर कई बार राजनीति की जा चुकी है। वैसे प्रशांत किशोर का भी यही मानना है कि शराबबंदी से बिहार को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसे तत्काल हटा देना चाहिए। शराबबंदी को लेकर मैंने पदयात्रा से पहले ही स्टांस अपना क्लियर कर दिया है। मैं एकमात्र व्यक्ति यहाँ हूँ जो राजनीतिक क्षेत्र में है, जो कि खुले मन से, खुले तरीके से हर दिन ये कह रहा है कि शराबबंदी बिल्कुल रेट्रोग्रेड मूव है, इसको हटाया जाना चाहिए। भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाया जाए, ये तो तब हटाने की भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं शराबबंदी से नुकसान हो रहा है। वो तब जब वो सत्ता में नहीं है। आरजेडी के लोग जब विपक्ष में थे तो इसके विरोध में थे, आज इसके पक्ष में है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि शराबबंदी बिहार के लिए कोई इसका फायदा नहीं, इसके सारे नुकसान हैं। और इसके लिए आपको गांव में जाने की जरूरत नहीं है, बिहार की स्थिति को समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में कोई ऐसा उदाहरण है नहीं जहां किसी राज्य ने, किसी देश ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना सामाजिक राजनीतिक उत्थान किया हो। दूसरी बात, लोग बताते हैं कि गांधी जी ने शराबबंदी की बात कही, तो वो बात भी सिरे से गलत है। मैं खारिज करता हूँ, कैमरे पर आपको चुनौती भी दे रहा हूँ, रोज बोलता हूँ। अगर आपने गांधी को, किसी ने जो पढ़ा है, पढ़ने या समझने का दावा करता है, वो मुझे ला कर दिखा दे कि गांधी जी ने ये कहाँ कहा है
कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने जीवन के कई वर्च्यूज की बात करी। उन्होंने ये कहा आप वेजिटेरियन होना अच्छा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार कानून बना दे कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको जेल में पकड़ लिए बंद कर दिया जाएगा। गांधी जी ने उसी संदर्भ में ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है, इस रोके जाने के लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहीं नहीं कहा कि कानून बनाकर आप शराबबंदी लागू कर दें और सरकार का अपना जो काम है उसको छोड़ के अब आप शराबबंदी को लागू करने में ही पूरी व्यवस्था को झोंक दें, ये गांधी जी ने नहीं कहा है। और तीसरी बात जो धरातल की है, शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार का करीब 20,000 करोड़ रुपया, बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया हर साल का नुकसान हो रहा है। बिहार में डीजल पेट्रोल 8 से 10 रुपए लीटर महंगा है। बिहार में जितनी निबंधन होती है, क्योंकि जो ये 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है तो आएगा कहाँ से? तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स सबसे ज्यादा है, 10 रुपए लीटर पे आप और हम ज्यादा दे रहे हैं। जो आप जमीन की रजिस्ट्री करते हैं उसमें बिहार का दर जो है, बिहार में निबंधन के जो रेट है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। यानी शिक्षा हो या शराब, पीके हैं तो बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ ही। सरकार तक ये बातें पहुंच भी रही हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने के बजाय सरकार इसे राजनीति का हिस्सा बनाकर चुप्पी साधे बैठी है।